जी हाँ दोस्तों, अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हो पर उसके साथ साथ अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को भी लेके आना चाहते हो और बच्चों को भी, तो मुझे पता है कि स्पाउस वीजा का कनाडा को लेके रूल्स में चेंजेस आए हैं। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। अगर आप आना चाहते हैं कनाडा में स्टूडेंट वीजा पे पर उसके साथ साथ अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी लेके आना चाहते हैं, तो क्या है पॉसिबिलिटीज, क्या है ऑप्शंस आपके पास? अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस, लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2025 2026 में कनाडा आने का प्लान कर रहे हो अपने स्टूडेंट वीजा पे, और आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपकी वाइफ भी आपके साथ आ पाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इवन आप बच्चों को भी अपने साथ लेके आ सकते हो। बट जो प्रोसेस है वो काफी बदल गया है पहले से। पर ये बात सच है कि ये मुश्किल जरूर हुआ है, नामुमकिन नहीं। तो कैसे आप ये चीज पॉसिबल कर सकते हो, मैं इसमें आपके साथ शेयर कर दूंगा। मान लीजिए आपके पास कोई चारा बचा ही नहीं है, फिर भी आप अपने फैमिली को साथ में कैसे कनाडा लेके आ सकते हैं, मैं उसकी बात इस वीडियो के एंड में करूंगा। तो हमारे साथ बने रहेगा अंत तक। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के सबसे पहली जो क्वेश्चन है कि कैसे ले सकते हैं। कनाडा इमिग्रेशन ने हाल ही में जो 2024-25 में रूल्स चेंज किए थे, उनके अकॉर्डिंगली अगर आपने कनाडा में स्टूडेंट वीजा पे आना है तो सिर्फ वही लोग अपने स्पाउस को साथ में लेके आ सकते हैं जो पहले तो या मास्टर्स करने आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और अगर उनकी मास्टर्स है भी तो वो मास्टर्स कम से कम 16 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए, यानी 2 साल की मास्टर्स होनी चाहिए, तब आप अपने स्पाउस को साथ में लेके आ सकते हो। और वो मास्टर्स किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो आईटी के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में 2 साल की एमबीए करने आते हो तो आप अपने स्पाउस को साथ में लेके आ सकते हो। अगर आप यूनिवर्सिटी नाइग्रा फॉल्स में आ रहे हो 2 साल की मास्टर्स करने, तब भी आप अपने जो स्पाउस को लेके आ सकते हो। एक प्रो टिप बताऊं आपको कि इस वक्त यूनिवर्सिटी नाइग्रा फॉल्स, अगर आप विद इन कनाडा ऑलरेडी हो तो आपको डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के जो कॉस्ट है उस कॉस्ट पे मास्टर्स करवा सकती है। या अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट ने भी जो अपने फीस है वो काफी कम कर दी है, स्पेशली हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो कहने का मतलब है कि जो लोग मास्टर्स इसलिए नहीं करते थे कि भाई महंगी होगी मास्टर्स, उनके लिए मास्टर्स और अफोर्डेबल हो गया। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब आसानी से आप अपने स्पाउस को कनाडा लेके आ सकते हो अपने साथ। अब आपके बच्चों की अगर बात करते हैं तो सीआईसीसी की अगर मैं बात करूं रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली, या फिर मैं अगर बात करूं स्पेशली कनाडा इमिग्रेशन के अकॉर्डिंगली, आपके बच्चों को अगर आपने साथ में लेना है तो पहले आप उनको एज अ विजिटर अपने साथ लेके आ सकते हो। इवेंचुअली उनकी जो आप स्टडी परमिट ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द होल सिचुएशन, तो उसके लिए और अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, हमें ईमेल कीजिए apply@checkcheckservices.com। जी हाँ, apply@checkcheckservices.com। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपके पास बैचलर डिग्री है ही नहीं, आप 10+2 वाले लेवल के स्टूडेंट हो, बट आप मैरिड हो, आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को साथ में लेके आना चाहते हो। उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आप बैचलर ले लेते हो हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, ऐसे ही इंजीनियरिंग के कुछ स्ट्रीम्स हैं जहां पे आपका स्पाउस जो है वो स्पाउस वीजा भी एलिजिबल है, आपके साथ स्पाउस वीजा पे आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस केस में मान लीजिए कि आप किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, आप मास्टर्स नहीं ले सकते, और आपकी जो पुरानी स्टडी है या फिर फ्यूचर गोल्स हैं वो हेल्थ केयर या ये सारे प्रोग्राम्स लेने के नहीं है, तो उस केस में क्या? मान लीजिए उस केस में आपके पास 1-2 साल का इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में, दुबई में, जहां पे भी आपके पास 1-2 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप स्टडी वाला राउट लो ही मत। तो फिर आप डायरेक्टली काम करने के लिए आ जाइए, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जहां पे अभी भी हाई रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयर्स को जेन्युइनली वैसे लोग चाहिए जो उनके लिए अच्छी तरह काम कर पाए। तो एज अ फॉरेन वर्कर भी आप आ सकते हो, और फॉरेन वर्कर में ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके
जिन कैटेगरीज में आप अपने स्पाउस को भी साथ में लेके आ सकते हो। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिएगा apply@checkcheckservices.com। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या हमारे जो स्पाउस है उनको भी आइल्स देना पड़ेगा। ये चीज काफी देर से नोटिस में आई है, बट इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं है। अगर आपका स्पाउस आपके साथ आता है क्यूबेक के बाहर कहीं पे भी, तो उनको किसी भी आइल्स या किसी लैंग्वेज टेस्ट को देने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और एक चीज बताऊं, अगर आप चाहते हो कि आपको सारे अपडेट्स हमारी टीम से टाइम टू टाइम आपकी ईमेल में मिल जाएं, तो आप हमारी फ्री न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री न्यूज़लेटर का लिंक है, वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें जरूर बताइए कि हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, ताकि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आप पहुंचा दी जाए। अगर आपका फॉरेन स्टडी करने का गोल है तो हमारी टीम उसको साकार करने में आपके साथ जरूर खड़ी रहेगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।